आदाब दोस्तों मैं कोलकाता से फौजी अख्तर इदा आज अपना एक अफसानचा मुतशायरा लेकर हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है ये अफसानचा आपको बहुत पसंद आएगा। अफसानचे का उन्वान है मुतशायरा। मोना वहाब एक ऐसी फ़नकारा थी जिसने बहुत कम दिनों में अदब में अपनी एक शनाख्त और पहचान बनाई थी। अपनी तहरीरी सलाहियत की बिना पर वो इस फील्ड में अपने पैर जमाना चाहती थी, लेकिन वो उन शायरात में से नहीं थी जो सिर्फ़ अपनी खूबसूरती और तरन्नुम मधुर आवाज़ का जादू जगाकर सामीन की दाद बटोरती थी, और ना ही उसका शुमार उन लोगों में होता था जो अपने उस्तादों से पूरा कलाम लिखवाकर मुशायरों में उसके पैसे वसूलते थे। मोना शायरी में अपने जज्बात व एहसासात का जिक्र करती और उन ख़यालात को उसके उस्ताद बेहतरीन शक्ल में ढाल दिया करते थे। उसके अशार में उसकी अपनी फ़िक्र की खुशबू रची होती थी। कुछ ही अरसे में अपने शेरी ज़ौक़ की वजह से सोशल मीडिया पर भी मोना काफ़ी मशहूर हो गई। मोना ने अभी तक फ़ेसबुक पर अपनी एक तस्वीर अपलोड नहीं की थी ताकि लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसकी कलाम की बेजा तारीफ़ ना करें। वो लोगों में सिर्फ अपने फ़न को मनवाना चाहती थी। कुछ दोस्त उसके कलाम की पुख्तगी और सादगी को देखकर उसे बड़ी उम्र का ख्याल करते थे। शेरी सफ़र के 5 साल गुजर जाने के बाद मोना को उसके उस्ताद ने मशवरा दिया कि अब उसे भी दूसरी शायरात की तरह अपनी तस्वीर सोशल वेबसाइट पर शेयर करनी चाहिए और पूरे एतमाद के साथ अपना कलाम पोस्ट करना चाहिए। मोना के जहन ने भी इस बात को बखूबी कबूल कर लिया। उसकी तस्वीर देखकर एक तरफ उसके अहबाब और फॉलोअर्स बहुत खुश हुए, तो दूसरी तरफ उसकी कम उम्री पर हैरत का इजहार भी किया गया और उसकी फ़िक्र व फ़न की तारीफ़ की। कुछ नक्कादों और तबसरा निगारों ने उसकी शायरी पर अपने मस्बत तासरात का इजहार भी किया। इन 6 सालों में मोना की तख्लीक़ात अखबारात व रसायल की ज़ीनत बनती रही थी। रेडियो पर भी उसके कलाम पढ़े गए। अपने शहर के मुशायरों और नशिस्तों में भी उसके मधु के जाने लगा। मोना अपने तख़य्युल में मगन अपना शेरी सफ़र इस तरह तय कर रही थी कि एक दिन उसकी नज़र फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पर पड़ी। उसे पढ़कर मोना तकरीबन सकते में आ गई। उसे अपने पैरों तले ज़मीन की सख्ती महसूस हुई। वो पोस्ट किसी सबील अहमद की आईडी से कुछ लोगों को टैग की गई थी, जिसमें मोना वहाब की फ़नी कमज़ोरियों और फ़िक्री बेरारवी को निशाना बनाया गया था। उसके कलाम की खामियों का मजाक बनाकर उसकी अदबी शख्सियत को बुरी तरह मजरूह किया गया था, जिससे उसकी अदबी साख भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई थी। उसके सर पर एक से ज़ायद तखल्लुस इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था। उसके किसी शेर में काफ़िया मौजूद ना होने की तरफ भी इशारा किया गया था और उसे एक मुतशायरा कहकर मुखातिब किया गया था। सबील अहमद ने उसके दिल को बेपनाह ठेस पहुंचाई थी। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मोना बहुत गमगीन रहने लगी। वो फेसबुक पर भी अपने दोस्तों से बात करने में कतराने लगी। उसे हर लम्हा यही फ़िक्र लाहक रहती कि सब उसे एक नाअहल शायरा समझते होंगे। उसकी खुद एतमादी मज़ज़ल होने लगी, लेकिन इस आजमाइशी दौर में उसके बेशतर दोस्त और रिश्तेदारों ने उसकी हिम्मत बनाने में भी कोई कसर न छोड़ी और उसे अपना अदबी सफ़र पहले की तरह जारी रखने का मशवरा दिया। उन्होंने सबीर अहमद को खूब लान तान किया, लेकिन सबीर अहमद का ना कोई राब्ता नंबर था और ना ही उसकी कोई तस्वीर फेसबुक पर थी। इस शख्स की पहचान मशकूक थी। सोशल मीडिया पर मोना को उसे ब्लॉक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पता नहीं किसकी साजिश का शिकार बनी थी। न जाने कितनी हमअसर शोरा व शायरात उसके फ़न के हासिल और उसकी राह के कांटे बन गए थे। वक्त हर ज़ख्म भर देता है। कुछ माह के बाद मोना भी इस वाक़े को भूल गई। अपनी फैमिली और दोस्तों के दरमियान बहुत सा वक्त गुजारने के बाद अब वो खुद को पहले की तरह तरोताज़ा महसूस करने लगी। फिर से उसे कुदरत की तन्हाइयों में खो जाने को जी चाहता। वो जब भी बादलों को देखती, उसके जहन में तख़य्युलात की बारिश होने लगती। उसका दिल उन खुशगवार एहसासात को कागज़ पर उतारने के लिए मचलने लग जाता। आखिर एक शाम उसने अपनी वही पुरानी डायरी निकाल ली जो उसकी तन्हाई की राज़दार थी। कलम उसके हाथों में था और उसके जहन में बेशुमार बातें थीं जिसे वो अशार की सूरत कागज़ पर बिखेरना चाहती थी। जैसे ही उसने पहला लफ्ज़ लिखना चाहा, उसके जहन में अचानक एक लफ्ज़ चीख कर अपना एहसास दिलाने लगा।
شاعر